नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। क्या आप भी अपने रोज़ घर के कामों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? बहुत ही बेहतरीन से आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे और आपके समय की भी बचत होगी, साथ ही साथ पैसे की भी बचत होगी। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर छुहारे जो है धो रही हूँ। तो इसे मैं क्यों धो रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि आपको पता नहीं होता है, हम डायरेक्ट बाज़ार से लाके उनको ऐसे ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये छुहारे ना ऐसे आपको देखने में साफ़ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन जब इसको मैं खा के देखी तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है लग रही थी। तो इसलिए मैं इसको धो दे रही हूँ। तो तब आप इस काम को करना, नहीं तो इसको ऐसे ही भीग जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो इसको मैं धूप में डालने वाली हूँ धो के। तो देखिए 2 से 3 पानी साफ़ मैं लेकर इसको अच्छे तरीके से धो रही हूँ, जिससे कि इसमें की जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, तो वो निकल जाए। अब देखे होंगे ना, बाज़ार में तो हर तरह से सामान को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसमें धूल मिट्टी गंदगी हो जाती है, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं। तो अगर हम ध्यान में रखेंगे ना तो हमारा सामान अच्छे से सुरक्षित रहेगा और साफ़ सुथरा हम खा पाएंगे। ये देखिए, अब इसको धूप में डाल देंगे जिससे कि इसमें जितना भी पानी है सूख जाए। और इसको भिगोना नहीं है, अगर आप भिगो के खाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको मैं इकट्ठे ही धो के सुखा लूँगी तो फिर डिब्बे में भर के रखने में आसानी होगी। इसके बाद अगला जो आइडिया है, इस तरह से देखिए, जो हमारे घर में ना पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन का पूरा ढेर लग जाता है और पूरा कबाड़ के जैसी रखी भी रहती हैं। कहीं भी एक पॉलीथीन बड़ी लेकर उसमें हम ढेर सारी घुसेड़ते रहते हैं तो उसे कबाड़ जैसा हो जाता है घर हमारा। तो देखिए, अगर आप इसको कुछ अच्छे तरह से स्टाइल करके रखना चाहते हैं तो चाहे जैसी पॉलीथीन हो, बस उसको एक लेना है और इस तरीके से देखिए, पहले पॉलीथीन को वापस अच्छे से उसको पहले एकदम बढ़िया से फोल्ड करना है। और ये देखिए, इस तरीके से फिर हम इसको ट्रायंगल बनाएंगे, तिकोना। तो बनाने का आइडिया आप देख लीजिए कैसे मैं इसको बना रही हूँ। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको धीरे धीरे बनाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए वीडियो को फास्ट कर दिया है। अगर आपको ये देखिए ये तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही सारी पॉलीथीन को इकट्ठे कर लीजिए। इसके बाद कोई भी चीज़ है ना तो बाज़ार में तो मिल ही जाएगी पैसे खर्च करने पर। अगर आप कुछ अपना खुद से आपको कुछ आता है करना तो आप घर पे ही बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुई लेकर बैठी हूँ और मुझे बनानी है फूल बत्ती। अब फूल बत्ती बनाना इतना आसान है ना कि शायद हर किसी को पता है, लेकिन बाज़ार से जो ख़रीद कर लाते वो ज़्यादा ही आसान बैठती है हमको, क्योंकि फटाक से हम पैसे खर्च किए और हमको फटाक से जो है 4 से 5 पाउच या फिर जितना ख़रीदना है उतना हम ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है ना, जो घर की बनी हुई फूल बत्ती कितना अच्छे से एकदम शान से जलती है और बिल्कुल भी इसमें तेल ज़्यादा नहीं लगता है। इस बात को आपने शायद नहीं ध्यान किया होगा, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समय को अपना बर्बाद करें। तो यह मैं बता रही हूँ कि आप फूल बत्ती को छन्नी की सहायता से कैसे बना सकते हैं। देखिए, फूल बत्ती को आप जैसे ही बनाते हैं तो उसकी जो थोड़ा सा नोक है ना, नोक को थोड़ा सा ज़्यादा करना है और छन्नी लेना है जो चाय छानने वाली है, या फिर आप कलछी ले सकते हैं जिसमें पीछे साइड में इस तरह से थोड़ा सा होल बना हो। फिर इस तरह से थोड़ा रख के और हम इसको हल्के हाथे से ऐसे घुमाते जाएंगे ना तो इसकी नोक बराबर से बन जाएगी और नीचे हल्का सा हमने हाथ लगाया जिससे कि ये फूल बत्ती नीचे की साइड में एकदम गोल मटोल बन जाए। ये देखिए इस तरह से, तो कितना आसान तरीका है, फटाफट से फूल बत्ती बन जाती है। और इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारी बना के रख लिया है। ये जलाने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं हाथ से बनाई हुई अपनी खुद की फूल बत्ती को जब दिए में रख के जलाती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी घी वगैरह डालना चाहते हैं तो उसको इस तरह से फूल पत्ती को पूरा घी डाल दीजिए और भीग जाएगी। फिर किसी भी डिब्बे में इस तरह से रख लीजिए। मैं तो रख ली हूँ भर के और ये अब कुछ दिन चल जाएंगी। जब ख़त्म होती है तब फिर मैं इसी तरह आगे बना लूँगी। अगर आपको टिप अच्छी लगे तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। आगे की जो ट्रिक है ये देखिए, जो हमारे घर में ना पुराने मोजे पड़े होते हैं, आपने देखा होगा ना, 2 मोजे रहते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी का मोजा एक ही गुम होता है और एक बेचारा पड़ा रहता है तो उसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको ऐसा तरीका बताऊंगी ना जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपने
एक मोजे को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोजा लिया है और छोटा सा टुकड़ा साबुन का। साबुन भी कोई यूज नहीं करता अगर छोटा छोटा हो जाए तो। ये काम तो हमारा हो गया। इसके आगे क्या करना है, इस तरह से देखिए हमने लिया है एक पाउडर, कोई भी आप टेल्कम पाउडर ले सकते हैं, और ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। अब ये मोजा मैं पहनने के लिए नहीं बताऊंगी, इसका मैं दूसरा जुगाड़ बताने जा रही हूँ। मोजे को इस तरह से लेना है और यहाँ पर देखिए मोजा लंबा होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा गांठ लगाना है। ऐसे करके भी रख सकते हैं, रबड़ बैंड लगा के, ये देखिए इस तरह से। और ये मोजा जो है ना एकदम हल्का होता है, इसमें छोटे छोटे से छेद भी रहते हैं ना, इसकी वजह से इसमें जितना भी मैंने साबुन और टेल्कम पाउडर डाला है इसकी खुशबू बाहर आती रहेगी धीरे धीरे। इसको हमने बनाया है अपने अलमारी में रखने के लिए। देखिए मोजा अगर गंदा है तो उसको पहले ही साफ़ कर लीजिए, नहीं गंदे मोजे में रखें ना तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि और गंदगी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने अपने अलमारी के अंदर कपड़ों के बीच में इसे रख दिया है। इससे क्या है ना, धीरे धीरे इसमें की जो अच्छी सी खुशबू है वो पूरे कपड़ों में फैल जाएगी और हमारे कपड़े में बढ़िया सी खुशबू बनी रहेगी। अगर आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके पास मोजा नहीं है तो कोई अस्तर का कपड़ा भी ले सकते हैं। अब अगली जो ट्रिक है ये काम की है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मैंने पुरानी चूड़ियाँ ली हैं और इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ा सा टेप निकाल लिया है। अब इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। बस सिंपल से छोटे छोटे से हैक हैं जो कि आपके डेली लाइफ में काम आ जाएंगे। आप एक बार करके देखिएगा। और भाई बहुत ज़्यादा अगर बजट नहीं है तो हमें जुगाड़ लगाना ही पड़ता है, क्या करें। अब यहाँ पर देखिए चूड़ी पर इस तरह से मैंने टेप को लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं ले चल रही हूँ अपने बाथरूम की दीवार पर चिपकाने के लिए। यहाँ पर देखिए आपको जहाँ पर अपने बाथरूम में समझ में आए वहाँ पर आप इसको इस तरह से चिपकाइए। और देखिए ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा हैंगर बन गया है। तो इसमें अब मैं टांगने वाली हूँ शैम्पू। देखिए शैम्पू को हम अपने बाथरूम में इधर उधर पड़े रहने देते हैं ना, ढूंढने पर तो मिलते ही नहीं, भी कहाँ पर है शैम्पू, हाथ में देना पड़ता बच्चों को। तो इस तरह से आप बाथरूम में अपने लटका देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका समय बचेगा और आपके बच्चे भी आसानी से इसको ढूंढ लेंगे, सामने ही दिख रहा है और फाड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप अपने घर पे ज़रूर इस तरह से लगा दीजिए चूड़ी को। अगली जो ट्रिक है ये भी मोजे को लेकर ही है। तो देखिए यहाँ पर मोजा और साबुन फिर से मैं लेकर बैठ गई हूँ। आपको लगेगा ना वही वाली ट्रिक है, ऐसा नहीं है। फिर से मैं यहाँ पर इस तरह से एक टुकड़ा डाल दी हूँ इसके अंदर में, ये देखिए इस तरह से। तो आप बड़ा वाला साबुन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए और एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, आप अगर शैम्पू का यूज़ करना चाहते हैं ना तो शैम्पू के पाउच पे सेफ्टी पिन से जगह जगह पर छेद बना के इसके अंदर डाल दीजिए। फिर इस तरह से गांठ लगा देना है मोजे पर। साबुन की जगह पर आप शैम्पू के पाउच भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए जब भी बच्चे लोग हाथ धोते हैं तो वॉश बेसिन पर साबुन पूरा गलता रहता है ना, इस तरह से अगर आप मोजे में लगा के रखेंगे ना तो बच्चों को हाथ धोने में परेशानी नहीं होगी और साबुन भी बहुत कम गलेगा। जो कि आपका 1 महीने क्या 10 दिन भी नहीं चलता था ना, वो आपका पूरा महीना चलेगा। और छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें भर के रख दोगे ना तो भी वो अच्छे से आपका इसमें चल जाएगा कि ये छोटे टुकड़े हैं ना उसको कोई यूज नहीं करता है। इसके बाद जो अगला आइडिया है ना ये बहुत ही काम का है, हर लेडीज़ को ये ट्रिक ज़रूर अपनानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि अब जो हम महंगी महंगी साड़ी खरीदते हैं ना, तो जिसके पास पैसे हैं, तो भाई मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है तो उनको जो है ये साड़ी अपना खुद से धोनी पड़ती है। और किसी किसी के घर में तो मशीन भी नहीं है, साड़ी खरीदने के लिए तो पैसे हो जाते हैं लेकिन मशीन नहीं खरीद पाते हैं। क्योंकि साड़ी हमारे खुद के लिए खरीदनी होती है, हम 4 पैसे बचा के अपना खरीद लेते हैं। तो क्या है, इतनी अच्छी जब साड़ी खरीदते हैं, बात आती है पहनने के बाद में जब वो गंदी हो जाए, धोने की बारी आती है, तब क्या है फटाफट से मैंने ब्रश उठाया और उसको पूरा ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ किया। अब रगड़ने पर क्या है कि इसमें के जितने भी नग मोती स्टोन लगे हैं उसका कलर हट जाता है और नग स्टोन वगैरह सब निकल जाते हैं। तो आपकी साड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। भाई इतनी 4-5 हज़ार की साड़ी ले ली है और उसको इतना जल्दी ख़राब नहीं करना है। तो आपको इस तरह से ब्रश लेना है, जब भी ब्रश से आप साड़ी को धोएं तो इस तरह से एक मोजा लगा दीजिए ब्रश के ऊपर। फिर आप चाहे जैसे इसको धोएंगे ना, बिल्कुल भी साड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक भी रेसे नहीं निकलेंगे और आसानी से साड़ी साफ़ भी हो जाएगी। जहाँ पर फॉल लगा होता है ना साड़ी में, फॉल
वहाँ का एरिया बहुत गंदा होता है। तो आप इसी तरीके से क्लीनिंग कीजिए साड़ी की। और ये देखिए, मोजा बहुत हल्का नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नया भी नहीं लेना है, नहीं तो मोजा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रश में तीलियाँ बनी होती हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा धारदार होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो थोड़ा सा मोजा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ताकि ये ना बताने को रहे कि भाई आपने क्या ट्रिक बताई है। इसके बाद जो अगली ट्रिक है, ये भी बहुत काम की है, छोटी सी है लेकिन हर किसी को काम आ जाएगी। अब जब भी देखिए, कंघी तो हम रोज़ बाल में करते हैं, और इससे क्या है कि जब गंदी हो जाती है ना, तो मन नहीं करता है इसको हमें अपने बालों में लगाने का। तो वह क्या है, बस थोड़ा सा काम करना है। आप जब भी समय हो तो इसके ऊपर 1-2 बूंद शैम्पू डालकर, हल्का पानी डालकर इस तरह से ब्रश से इसको साफ कर दीजिए। सफाई करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा गुनगुना पानी में, थाली में पानी भर लीजिए, उसमें कंघी को, जितनी भी कंघी है उसको डाल दीजिए। जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो भी निकल जाएंगे, और कंघी भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो हफ्ते 2 हफ्ते में इस तरह से अपनी कंघी को अगर आप क्लीन करेंगे ना, तो जितना भी आपके सर में फुंसी वगैरह हो जाती है, रुस्सी हो जाती है, वो सब ख़त्म हो जाएगी एकदम बढ़िया से। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, जिनको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं, और